लाभ हानि के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं लाभ हानि में आज कुछ बेहतरीन सवालों को जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर जो हमारा टाइप होगा वो एक ही प्रकार के बहुत सारे तरीके के सवालों को हम सीखेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप मन लगाकर इस टाइप को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं कि क्या है क्वेश्चन और किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके सामने है वो है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, कोई हड़बड़ाहट मत रखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। आप एक बार क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद इन सवालों को आप 10-10 सेकंड में बना पाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि पहले आपको 10 मिनट देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 10 मिनट समय लगभग देना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद ही आप इन सवालों को 10-10 सेकंड में बना सकते हैं। तो 10 सेकंड में बनाना है तो 10 मिनट का समय अपना खर्च करना पड़ेगा। अभी अगर 10 मिनट खर्च कीजिएगा तो एग्ज़ाम में 10 सेकंड में ये सवाल, या अभी ही टेस्ट सीरीज़ में, मॉक टेस्ट में आप इन सवालों को 10-10 सेकंड में बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन सवालों को समझा जाए क्या है। सबसे पहले हम आपको एकदम सवाल समझा रहे हैं, आप आराम से देखिए। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी। हो सकता है कि थोड़ा कम या ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, बट फिर भी एडजस्ट कीजिए, आप सीख जाएंगे। हम सवाल पढ़ भी तो रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। सबसे पहले आप एकदम नॉर्मल प्रक्रिया समझिए। यहाँ पे पहली वस्तु की सीपी कितनी है बाबू? पहली वस्तु की लागत कितनी है? आप कह सकते हैं 3050, 3050। और दूसरे वस्तु की लागत कितनी है? सर, साफ लिखा हुआ है कि दो वस्तुएं खरीदी गई, प्रत्येक की कीमत 3050 है। बाबू, प्रत्येक की कीमत 3050 है, इसका मतलब है कि पहले वाले वस्तु की कीमत भी 3050 है और दूसरे वाले वस्तु की कीमत भी 3050 है। प्रत्येक का मतलब तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए, अगले वस्तु की कीमत भी कितनी है बाबू? 3050। अब आगे है, उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, बाबू उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, बाबू उसने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। और दूसरी वस्तु को, बाबू दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। बाबू दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। बाबू दूसरी वस्तु को उन्होंने लाभ पर ही बेचा, बट कितने परसेंट के लाभ पर? बाबू 20% के लाभ पर। आगे मामला क्या है देखिए, कुल कितने परसेंट का लाभ कमाया? कुल कितने परसेंट का? बात समझिएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर 3050 का सामान था, 3050 का अगर सामान था तो 10% लाभ पर बेचने का मतलब, बाबू 10% लाभ पर बेचने का मतलब एक्चुअल में सामान बिका कितने में? 110% में। 10% लाभ है तो 110%। एसपी जो होगा वो सीपी का 110% होगा। बाबू जब आगे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो कट जाएंगे और 11×5=55। बाबू 11×5=55, ये हो गया 5 कैरी 5, 11×0=05, 11×3=33। आप कह सकते हैं कि पहली वस्तु को अगर 3050 में खरीदा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया तो 3355 रुपये प्राप्त हुए। सेकंड पॉइंट, दूसरी वस्तु की बात करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सर, दूसरी वस्तु जो है वो 3050 में, 3050 में बाबू 3050 में खरीदा गया, लेकिन 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 120% के बराबर। या फिर आपको फॉर्मूला याद होगा एसपी का, तो आप वो लगा लीजिए बाबू, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा में 100। बाबू एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा में 100। आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं।
हमने शुरू में ही कहा कि आपको ये सवाल अगर 10 सेकंड में बनाना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर 10 सेकंड में बनाना है तो 10 मिनट अपना दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल 10 से 15 सेकंड में आपसे बने तो आपको अपना 10 से 15 मिनट पूरा मन से अपना क्वालिटी टाइम इसे देना होगा। एक बार आप इसे सीख जाएंगे तो ये सवाल आगे आपसे वक्त नहीं लेगा, ये बहुत कम समय में सवाल हल हो जाएगा। देखिए बाबू, 12 पंचे 60 का 0 कैरी 6, 12 0 0 6 12 तियां 36। अब आगे ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले हमें कुल चाहिए, कुल लाभ या हानि, कुल। बाबू टोटल की बात करें अगर, तो सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं टोटल सीपी। पहला सीपी था 3050, दूसरा सीपी है 3050, तो कुल मिलाकर 3000 3000 6000 और 50 50 मिला के 100, यानी बाबू 6100। कुल मिलाकर जो हमारा सीपी निकला वो कितना है? टोटल 6100। बाबू CP1 और CP2 जोड़ के कितना है बाबू? 6100 जोड़े हैं बाबू। 3050 को अगर आप 2 बार जोड़िएगा तो बाबू 6100 ही आएगा, यानी 6100 आएगा बाबू, 6100 आएगा। ठीक है, चलिए SP पे बात समझिए। टोटल SP बाबू यहाँ लिख रहे हैं टोटल SP कितना है? 33 55 36 60। देखिए बाबू ध्यान से, 5 0 5 6 5 11 का 1 कैरी 1, 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 3 6 1 7, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना मिला बाबू? 7015। और टोटल क्रय मूल्य कितना मिला बाबू? 6100। बहुत ध्यान से देखिए, ये सब सवाल जब एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे तो अगर आप सीखे रहेंगे, मेरा यकीन मानिए, आपको इस सवाल को बनाने का हम जब ट्रिक सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, तो आप इन सवालों को 10-15 सेकंड में हल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रक्रियाओं से आप गुजरें, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा गुजरिए। देखिए बाबू, ₹6100 का सामान 7015 में गया तो 915 रुपये का, कितने का प्रॉफिट हुआ? 915 रुपये का बाबू, 915 रुपये का आपको घटाना होगा। यहाँ 6100 है तो 900, यहाँ पे 15, ये कहाँ से आया है? जोड़ा गया है सर, जोड़ा गया है। ठीक है, 915 का क्या हुआ? लाभ। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि SP बड़ा है, क्योंकि SP बड़ा है CP से, इसीलिए लाभ हुआ है बाबू, इसीलिए लाभ हुआ है। और लाभ का परसेंटेज बाबू, अगर लाभ का हमसे क्या पूछा गया है? लाभ का परसेंटेज पूछा गया है बाबू, लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। तो लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना कितने से? 100 से। लाभ परसेंट बराबर बाबू लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ हमेशा CP पर ही होता है। ये देखिए बाबू, 2 0 2 0 से कट गया, 61 से काटेंगे तो 61 कट जाएगा, 30 बचेगा, 305। 61 से काटेंगे तो 5, 61 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी उत्तर हुआ 15। लाभ का परसेंटेज कितना आया बाबू? 15%। बाबू कितना आया? 15%। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब बात करते हैं कि क्या इस सवाल को इस तरह से बनाना एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की बर्बादी है? बिल्कुल। क्या इस सवाल में हम वक्त बचा सकते हैं? बहुत सारा, हम अपना बहुत सारा वक्त इसमें बचा सकते हैं। इसे इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबू। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इस सवाल को बनाना बहुत छोटे में, छोटे तरीके से। आप इसे बहुत कम लिखकर कैसे बना सकते हैं? आप इसे बहुत कम लिखकर कैसे बना सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले आज जो आप सीख रहे हैं उसका हेडिंग लिखिए, उसका हेडिंग डालिए। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर हो। आज का आपका जो सीख रहे हैं उसका हेडिंग लिखिए। बाबू, आप अपने नोट्स में जो आप नोट तैयार कर रहे हैं लाभ हानि का, उस नोट्स में आप सबसे टॉप पर लिखिए आज का डे लगाकर कि हम इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं, वीडियो का नाम के साथ कि डे नंबर कौन सा वीडियो है, पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 7 है, वॉटएवर जिस भी पार्ट में आपको ये मिले उसे लिखिए। और उसके बाद हेडिंग में लिखिए कि जब दो या दो से अधिक वस्तु, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का सीपी बराबर होगा। सीपी का मतलब बाबू कॉस्ट प्राइस। बाबू हिंदी में समझिए, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस के अलावा लागत मूल्य। लागत मूल्य बाबू क्रय मूल्य, सब एक ही बात है बाबू। अलग अलग तरीके से एग्जामिनर सवालों में बात रखेंगे बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन सब का मतलब एक ही है। लागत मूल्य बोलें तो, या फिर क्रय मूल्य बोलें तो, या फिर कॉस्ट प्राइस बोलें तो, हर बात में नॉर्मल प्रक्रिया है। देखिए बाबू, जब दो या दो से अधिक, बाबू जब दो या दो से अधिक, बाबू जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या हो, बराबर हो। यही है आज का हमारा टॉपिक। इसी टॉपिक पे हम लाभ हानि के सभी सवाल आज करने वाले हैं और आज के ये सवाल आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से आप सीखेंगे। अब बात करते हैं इस पर, इसका हेडिंग रखिएगा बाबू, कॉपी में ऊपर में ये लिखिएगा, नोट्स में ये टॉप में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कुल सौदे में या फिर अगर एग्जामिनर कुल सौदे में ना बोलेंगे तो ओवरऑल चेंज पूछेंगे। ओवरऑल लाभ या हानि, कुल मिलाकर। बाबू कभी कभी बोलेंगे कुल मिलाकर। कुल मिलाकर सबका मतलब एक ही है बाबू, सबके मतलब को समझिए। एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आपको अभी ही समझना पड़ेगा, जितनी बार देखना पड़े अभी देखिए, बाद में कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे होंगे तब सवाल 10 सेकंड में बनाने का होगा, तब ये बात नहीं पूछी जाएगी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट या बेसिक या पकड़ है या नहीं। तब इम्पॉर्टेंट होगा कि आप 10 सेकंड में बना सकते हैं कि नहीं, और 10 सेकंड में वही बना सकता है जो इसके पकड़ अच्छे से रखेगा, जो कॉन्सेप्ट जानेगा, ट्रिक भी वही अप्लाई कर सकता है। जिसे सिर्फ ट्रिक पता होगा, हो सकता है वो भूल जाए, वो गेन ही ना कर पाए, रिटेन ही ना कर पाए, याद ही ना कर पाए। तब तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखें, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया। तो कुल सौदे में जो भी हुआ लाभ या हानि निकालने का तरीका है सिंपल जोड़ घटाओ, सिंपल प्लस या माइनस अपॉन, बाबू सिंपल प्लस माइनस अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल, बाबू नंबर ऑफ आर्टिकल, बाबू नंबर ऑफ आर्टिकल। सिंपल जोड़ घटाओ का मतलब है कि बाबू प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करेंगे का मतलब है बाबू प्लस तब करेंगे जब लाभ हुआ हो, प्लस कब करेंगे जब लाभ हुआ हो, और माइनस कब करेंगे जब हानि हुआ हो। यानी अगर 10% का लाभ है तो +10,
यानी अगर 10% का लाभ है तो +10, और अगर 10% की हानि हुई तो -10। अगर 5% का लाभ हुआ तो +5, अगर 5% की हानि हुई तो -5। हर बात को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ग्रैब करिए। बाबू सिंपल जोड़ घटाओ अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। बाबू इसको हिंदी में अगर कहें तो नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब है बाबू, नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब है वस्तुओं की संख्या। अगर 2 वस्तु है तो 2 से भाग देंगे, अगर 3 वस्तु है तो 3 से। बाबू अगर 4 वस्तु होगा तो 4 से। यानी ये जो है, ये जो नीचे है बाबू नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब वस्तु की संख्या। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखते हैं बाबू इंग्लिश में लिखिए, लेकिन अपने नोट्स में ये बात ज़रूर नोट करिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आप नोट करेंगे, अपने नोट्स में लिखिए। और साथ ही साथ नोट में लिखने के साथ ही साथ आप इसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो भी हम एक पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। बाबू ये जो वैल्यू आएगा बाबू, इससे जो वैल्यू मिलेगा बाबू, इससे जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं। देखिए बाबू, इससे जो वैल्यू प्राप्त होगा, 3 बातों को ध्यान देना है आपको। इससे जो वैल्यू प्राप्त होगा, अगर बाबू 0 आया, अगर इसका वैल्यू 0 आया बाबू, अगर हम कुल मिलाकर कुल सौदे में क्या हो रहा है, कुल सौदे में लाभ या हानि निकाल रहे हैं, हमने लाभ हुआ तो प्लस किया, हानि हुआ तो माइनस किया, और लाभ है तो प्लस होगा, 4 बार लाभ है तो चारों बार प्लस होगा, 3 बार हानि है तो तीनों बार माइनस होगा। जो लाभ हानि है ऊपर में कर दिया बाबू, प्लस था तो प्लस किया, लाभ था तो प्लस किया, और हानि था तो माइनस किया। और भाग किससे दे रहे हैं बाबू? वस्तुओं की संख्या से बाबू, नंबर ऑफ आर्टिकल से बाबू, नंबर ऑफ आर्टिकल से। अगर इस प्रक्रिया का सॉल्यूशन 0 आया बाबू, इस प्रक्रिया का सॉल्यूशन अगर 0 आया, इसका मतलब है कि हमें इस प्रक्रिया में, हमें कुल सौदे में न लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ न हानि। अब अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया बाबू, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 10 आया, पॉजिटिव 20 आया, पॉजिटिव 30 आया, कुछ भी हो, पॉजिटिव आया तो मतलब है कि लाभ हुआ। अगर प्लस हुआ तो मतलब है कि लाभ हुआ। और अगर माइनस आया तो, अगर माइनस आया तो इसका मतलब है कि क्या हुआ बाबू? इसमें हानि हुआ बाबू, इसमें क्या हुआ? हानि हुआ। इसमें क्या हुआ? हानि। तो ये सारी बातें जो बहुत ज़रूरी थी हमने आपको बहुत साफ साफ लिखवाया। आप अपने क्लास नोट्स के साथ साथ इसका एक बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी निकालें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में भी नोट करिए, कॉपी में भी नोट करिए और स्क्रीनशॉट भी लीजिए, क्योंकि सवाल 4 से 5 नंबर का है। 4 से 5 नंबर गंवाकर आप लाभ हानि नहीं बनाकर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है और उसके लिए लाभ हानि के सवालों को बहुत मिनिमम टाइम में करना होगा। तो चलिए सारे टेक्निक और ट्रिक को हम सीख रहे हैं। इसका नोट्स बनाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। सारी बातें कंप्लीट। अब सारे सवाल लगभग 8-10 सवाल बाबू, लगभग 10 सवाल अब आप बनाने वाले हैं बेस्ट टेक्निक से, सबसे सुंदर तरीके से। आप ये सब नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए सबसे पहला सवाल जो था, अब फिर से इस सवाल को अच्छे से देखिए और देखिए कि इस सवाल को आप सुंदर तरीके से बाबू, आप समझिए कि इस सवाल को आप इस तरीके से ना बनाकर सबसे सुंदर तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया से 15% लाए थे, ये तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया से लाए थे, सबसे छोटे प्रक्रिया से कैसे ला सकते हैं अब हम लोग ये देखेंगे बाबू। चलिए सीखा जाए। सवाल फिर से एकदम आराम से, सबसे पहले एकदम प्रेम से सीखिए बाबू। देखिए किस बारे में हम बात कर रहे हैं, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो। देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु, आगे क्या है छोड़िए,
प्रत्येक की कीमत 3050 थी बाबू, प्रत्येक की कीमत 50 थी, 3050 थी, इसका मतलब प्रत्येक की कीमत बराबर थी। ये पॉइंट क्या है कि सीपी बराबर है। और अगर सीपी बराबर है सर, अगर सीपी बराबर है तो ये डायरेक्ट बन सकता है। इसे बनाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक है। क्या टेक्निक है बाबू, समझिए। आगे पूछा गया कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए बाबू, ओवरऑल कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया बाबू, ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। इसे बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है बाबू। ओवरऑल क्या हुआ, देखिए सबसे पहले वस्तु पे क्या हुआ, 10% का लाभ बाबू +10, और दूसरे पे हुआ 20% का लाभ बाबू +20। बाबू बहुत अच्छे से समझिएगा, हमने इतने मेहनत से आपको ये कंटेंट दिया है। आप अगर एग्ज़ाम में इतने ही कम समय में बना कर आ जाएंगे, जब कमेंट करेंगे हमारे वीडियो के नीचे, तो चाहे आप जहाँ से भी हों, इंडिया के किसी भी कोने से, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए हमारे मेहनत से आज किसी का समय बचा है, किसी ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, कोई बहुत आगे गया है। आप में से जितने भी स्टूडेंट सफल होंगे, हमें बहुत खुशी होगी। तो मन लगा कर सीखिए बाबू, मेहनत करिए। हम हर बात बता रहे हैं बाबू। +10 कैसे हुआ, 10% का लाभ था। हानि होता तो माइनस करना पड़ता, लाभ होगा तो प्लस और हानि होगा तो माइनस। ये 20 कहाँ से आया बाबू, दूसरे वस्तु पे देखिए 20% का लाभ हुआ तो +20। बाबू यहाँ भी लाभ ही है, इसलिए यहाँ भी प्लस। भाग किससे देंगे बाबू, बाबू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी वस्तु थी बाबू, 2 वस्तु। शुरू में भी दिया है 2 वस्तु, और क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा है कितनी वस्तुएं हैं बाबू, 2 वस्तु। तो जितनी वस्तुएं हैं बाबू उससे भाग दे दीजिए। 10 और 20 बाबू 30/2। चूंकि ये प्लस में है बाबू, अब समझिए ये प्लस में ही तो रहेगा, दोनों प्लस में है तो +30 को 2 से भाग देंगे तो बाबू उत्तर होगा 15। बाबू उत्तर होगा 15। और ये चूंकि प्लस में है तो 15% का क्या हो गया, लाभ। आपको ये बात हम बताए हैं, आपको ये बात हम बताए हैं कि अगर प्लस में होगा तो लाभ, माइनस में होता तो हानि, और 0 होता तो न लाभ न हानि। अगर 0 होता तो न लाभ न हानि। ये देखिए यहाँ हमने ये बात आपको समझाया है, बहुत ध्यान से देखिए। क्या हमने ये बात आपको समझाया कि अगर प्लस होगा तो क्या होगा, लाभ, वो लाभ का परसेंट होगा। प्लस होगा तो वो लाभ का परसेंट होगा, हानि होगा तो वो बाबू माइनस होगा तो वो हानि का परसेंट, और 0 होगा तो ना लाभ होगा ना हानि, 0 होगा तो ना लाभ होगा ना हानि। चलिए मज़े से सीखिए बाबू, इस कंटेंट को आप पूरा एंजॉय करिए। हर एक सवाल, लगभग 8 से 10 सवाल सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आते हैं सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया बाबू। उत्तर क्या होगा, 15% का लाभ बाबू, उत्तर होगा 15% का लाभ बाबू, उत्तर होगा 15% का लाभ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। इनमें से वो इन वस्तुओं को क्रमशः देखिए, प्रत्येक की कीमत 3000 थी, प्रत्येक की कीमत बाबू, प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 3000। यानी यहाँ पे खरीदी गई हैं। सीपी बराबर है सर, सीपी बराबर है, सीपी बराबर है, सीपी बराबर का केस है सर, लागत मूल्य बराबर है, लागत मूल्य बराबर है। अगर हमें कुल सौदे पर देखिए लिखा है उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि, यानी हमें ओवरऑल चेक करना है क्या हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ देखने का तरीका क्या है बाबू, उसने उन वस्तुओं क्रमशः 10% लाभ बाबू +10, 5% लाभ बाबू +5, 15% हानि बाबू -15, और बटे में कितना, 1 2 3। सर 3 ऑब्जेक्ट है,
3 वस्तुओं का मामला है, 3 वस्तुओं का मामला है। आगे देखेंगे बाबू हम लोग। 10, 5, 15 में से 15 गया, आप कह सकते हैं सब कट गया, क्या बचा? 0। और 0 होने का मतलब आपको बताया गया है बाबू, 0 होने का मतलब न लाभ हुआ न हानि। 0 होने का मतलब है न लाभ न हानि। बाबू 0 होने का मतलब क्या है? न लाभ न हानि। बात बहुत अच्छे से क्लियर करके समझिए। देखिए यहाँ से आप चीज़ों को समझिए। 0 होने का मतलब हमने क्या बताया था? न लाभ न हानि। 0 होने का मतलब न लाभ न हानि। हर पॉइंट बाबू जब भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर होगा तो ये फॉर्मूला वहाँ यूज होगा। कुल सौदे में कुल मिलाकर लाभ या हानि निकालना होगा तो सिंपल जोड़ घटाओ अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। सिंपल जोड़ घटाओ बटा में नंबर ऑफ आर्टिकल। बाबू सिंपल जोड़ घटाओ कहने का मतलब लाभ हुआ है तो प्लस कर लीजिए और हानि हुआ है तो माइनस। लाभ हुआ है तो प्लस कर लीजिए और हानि हुआ है तो माइनस। हाँ माइनस कर लीजिए। और नीचे किससे भाग देना है? किससे भाग देना है उसे? जितने वस्तुओं का मामला है उससे भाग देना है बाबू। जितने वस्तुओं का मामला है उतने से भाग देना है। सवाल नंबर 2 के बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप धीरे धीरे इन सभी सवालों को सीखते जा रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी बाबू। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000 थी बाबू। प्रत्येक की कीमत 3000 थी बाबू। सीपी बराबर है, सीपी बराबर है बाबू, लागत मूल्य बराबर है। अगर लागत मूल्य बराबर है तो कुल सौदे में बाबू उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि पता करना है। कुल लाभ या हानि, उसको कुल लाभ या हानि कितना हुआ। ओवरऑल लाभ या हानि निकालने के लिए, ओवरऑल लाभ या हानि निकालने के लिए आपको जोड़ घटाव करना है। देखिए सबसे पहले 15% लाभ प्लस 15, 10% लाभ। देखिए बाबू 10% लाभ प्लस 10 और लास्ट में हानि कितना परसेंट बाबू? 15%। कितनी वस्तुएं हैं बाबू? 3। बाबू कितनी वस्तुएं हैं? 3 वस्तुएं हैं सर। देख सकते हैं आप 15 से 15 कट जाएगा, 10/3 पॉजिटिव है तो 10/3 क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट। बाबू 10/3 क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट। बाबू 10/3 क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट। ये बहुत अच्छा सवाल था और इसे बनाने के लिए आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं चाहिए। पेन फ्री बना सकते हैं, विदाउट पेन बना सकते हैं बाबू। विदाउट पेन का मतलब है पेन के मिनिमम इस्तेमाल से बना सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि विदाउट पेन मतलब पेन को पॉकेट में रख के आप सवाल करने लगिए, नहीं बाबू। पेन, विदाउट पेन का मतलब है मिनिमम यूज़ ऑफ पेन। बहुत कम लिखकर सवाल बनाने का मतलब होता है कि आपने इसे विदाउट पेन बना लिया, मिनिमम पेन इस्तेमाल किया, बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बाबू हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है बाबू। अ मैन बाउट 3 आर्टिकल। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में है अ मैन बाउट 3 आर्टिकल, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल फॉर 6000 इज। बाबू सवाल अंग्रेजी में है बट हम आपको ये बहुत प्रेम से अंग्रेजी को हिंदी में बताते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। आप इंग्लिश हिंदी की टेंशन ना लें, आप इंग्लिश या हिंदी का टेंशन ना लें, दोनों ही चीज़ें आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे। देखिए अ मैन बाउट 3 आर्टिकल। बाबू 3 आर्टिकल खरीदता है बाबू, कितने में? 6000 ईच। प्रत्येक को जब खरीदने गया तो प्रत्येक का दाम कितना कितना पड़ा? 6000 ईच का मतलब प्रत्येक का दाम 6000 है। ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट, यानी पहला वस्तु 15% के लाभ पर, दूसरा वस्तु 12% के लाभ पर, तीसरा वस्तु 15% के हानि पर बेच दिया। उन्होंने सोल्ड कर दिया, उन्होंने बेच दिया। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब ये होता है बाबू कि पहला वस्तु 15% पे, दूसरा वस्तु 12% के प्रॉफिट पे और तीसरा 15% के लॉस पे। आगे पूछा गया द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये अर्नड इज, यानी वही सवाल है इसमें भी बाबू। सेम टाइप के सवालों को हमने कलेक्ट किया है
मामला सबसे पहले तो ये है कि CP बराबर है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि CP बराबर है बाबू तीनों ही आइटम का, बाबू तीनों ही आर्टिकल का, बाबू तीनों ही वस्तु का, बाबू तीनों ही वस्तु का CP बराबर है बाबू लागत मूल्य बराबर है, बाबू लागत मूल्य बराबर है। और अगर लागत मूल्य बराबर है तो कुल सौदे में लाभ या हानि पता करना बेहद आसान है। अगर क्रय मूल्य बराबर है तो आपको कुल सौदे में लाभ या हानि पता करना बेहद आसान है। पहले में 15% प्रॉफिट, बाबू प्रॉफिट है इसलिए प्लस में, बाबू प्रॉफिट है इसीलिए प्लस में, 12% प्रॉफिट प्लस 12 लाभ है बाबू इसलिए प्लस में, बाबू लाभ है इसलिए प्लस में। और तीसरा 15% की हानि पे है बाबू, माइनस क्यों? क्योंकि हानि है बाबू, माइनस क्यों? क्योंकि हानि है बाबू, माइनस क्यों? क्योंकि हानि है बाबू। 3 से भाग भी देना पड़ेगा, क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल 3 है बाबू। प्लस 15 और माइनस 15 कट जाएगा, प्लस 12 को अगर 3 से देंगे तो प्लस 4 आएगा बाबू, प्लस 12 को प्लस 3 से देंगे तो बाबू 4 आएगा, प्लस 4 आएगा। प्लस का मतलब है कि लाभ हुआ, प्लस का मतलब है कि लाभ हुआ। और कितने का हुआ? 4% का बाबू। लाभ कितने का हुआ? 4% का बाबू। लाभ कितने का हुआ? 4% का। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह के 8-10 सवाल बाबू, 8-10 सवाल की प्रैक्टिस का मतलब है दोबारा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा प्रयास होगा कि आप अपने नोट्स और अपने चीज़ों को जब रिवाइज़ करें तो आपको 2 मिनट में इस 2 घंटे का काम रिवाइज हो जाए। जो आप 1 घंटे में आज सीख रहे हैं, कभी आपको 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, सिर्फ 2 मिनट, बशर्ते कि आपके पास आपका नोट्स होगा। अगर आप लापरवाही से पढ़ रहे हैं, अगर आपने कॉपी नहीं खोला है, अगर आपको लगता है कि मोबाइल से पढ़ के काम चल जाएगा, गलत लगता है आपको। मोबाइल से पढ़ना गलत नहीं है, बट नोट नहीं करना गलत है। क्या एक ही बात को पढ़ने के लिए आप बार बार कॉपी या किताब खोलेंगे? आप अगर पहले से नोट्स तैयार रखेंगे तो इसी चीज़ को दोबारा देखने की नहीं, दोबारा देखने के लिए इस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, बस उस कॉपी को देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो लाभ हानि कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हैं बाबू। इस पूरे लाभ हानि चैप्टर को हम टाइप वाइज कंप्लीट कर देंगे। आपको डेली कंटेंट दिया जा रहा है, पर डे आप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रेगुलर आपको क्लास दी जा रही है लाभ हानि का। रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ टाइप सिखाया जाता है और धीरे धीरे आप पाएंगे कि 8-10 वीडियो में आप सारा ही कंटेंट लगभग सीख लेंगे और लाभ हानि में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो अगर अभी भी आपने कॉपी नहीं खोला है, अपने नोट्स नहीं बनाया है, तो अब भी वक्त है, बनाइए नोट्स, खाली मत बैठिए, वक्त जाया मत कीजिए, नोट्स बनाइए, बनाकर देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए ये सवाल, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत इतनी थी। प्रत्येक की कीमत देखिए कितना टिपिकल कीमत है, बट हमें मतलब नहीं टिपिकल कीमत से, हमें तो मतलब ही नहीं, बस हमने देखा कि प्रत्येक है, इसका मतलब सीपी क्या है? इसका मतलब है सीपी क्या है? बराबर है बाबू। सीपी क्या है? बराबर है बाबू। सीपी क्या है? बराबर है। और अगर सीपी बराबर है और हमसे कोई पूछ रहा है कि एक पे 15% की हानि हुई है, -15, दूसरे पे वस्तु को कितने % लाभ पर बेचें, हमें क्या पता सर। आप दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचें हमें नहीं पता, बट कंडीशन, ताकि कोई लाभ या हानि का परसेंटेज अर्जित ना हो, न लाभ हो न हानि बाबू। ओवरऑल देखिए तरीका क्या है बाबू, -15 हानि हुआ था, प्लस x क्यों? लाभ हुआ है। 2 से भाग क्यों? आर्टिकल 2 ठो हैं। और कुल सौदे में बाबू, कुल सौदे में क्या हुआ है? कुल सौदे में यहाँ जो ओवरऑल लिखते थे उसकी वैल्यू कितनी है? न लाभ न हानि। न लाभ न हानि होने का मतलब वहाँ पे क्या रहेगा? 0 बाबू। यहाँ पे क्या रहेगा? 0। 2 से गुना होगा 0 हो जाएगा, -15 प्लस x बराबर क्या होगा? 0, यानी x बराबर क्या होगा बाबू? 15। चूँकि 15 पॉजिटिव है, चूँकि 15 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, इसलिए 15% का क्या कहलाएगा? ये लाभ। दूसरी ऑब्जेक्ट को बाबू, पहली वस्तु पे अगर 15% का हानि हुआ है तो दूसरे वस्तु पर कितना लाभ हो कि न लाभ हो न हानि, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे वस्तु पर 15% का क्या होगा? लाभ। अगर पहले पे 15% का हानि हुआ है तो दूसरे पे होगा 15% का लाभ, तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि न लाभ होगा न
हानि, तभी जाकर हम ये कह सकते हैं कि न लाभ होगा न हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है सीखने के लिए, बाबू ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है सीखने के लिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, मामला वही है बाबू, खरीदें सीपी बराबर, जिनमें से प्रत्येक की कीमत, कीमत से सर हमें क्या ही लेना देना है, हाँ, मिटाएंगे नहीं, कीमत लिखा तो रहेगा। क्या हो गया, चलिए सीपी बराबर है, क्रैमुल बराबर है, सीपी बराबर है सर, प्रत्येक की कीमत कितनी है, कीमत कितनी है कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, बस बराबर है सर, बस यही काफ़ी है। हमसे पूछा गया कुल कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ, सर ओवरऑल आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, आप जानना चाहते हैं ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर लाभ या हानि कितना है, ओवरऑल क्या हुआ, तो नॉर्मल है सर, सिंपल जोड़ घटाव कीजिए सर, पहले वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ प्लस 10 नहीं सर 20 प्लस 20, उसने कुल कितना, दो ही ऑब्जेक्ट का मामला था, हाँ दो ही ऑब्जेक्ट का मामला था। अब प्लस 20 माइनस 10 यानी प्लस 10 को 2 से देंगे तो प्लस 5, बाबू प्लस 5 का मतलब 5% का क्या हुआ बाबू, प्लस 5 का मतलब 5% का क्या हुआ लाभ, बाबू कुल मिलाकर बाबू कुल सौदे में लाभ कितना हुआ 5% का, बाबू कुल सौदे में लाभ कितने का हुआ 5% का। ये सवाल भी बहुत सिंपल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतनी थी, उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दिया, उसने कुल कितने लाभ अर्जित किए। बाबू सवाल अब हम लोग ज़्यादा ना लिखते हुए उतना ही लिखें जितनी ज़रूरत है, कितना लाभ अर्जित किया बाबू, कितना लाभ अर्जित किया, चूँकि प्रत्येक की कीमत कितनी थी इतनी थी, यानी सीपी बराबर है बाबू, सीपी बराबर है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4, 5, 6 क्वेश्चन में हमने लिखा, देखिए ये 7वां सवाल है बाबू, कम से कम 5-6 सवाल हमने आपको एक एक पॉइंट लिख लिख कर समझाया, बार बार बोला, एक बात को 4 से 5 बार कहा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे लाभ हानि को और खूब मन लगा के सीखेंगे, तभी तो एग्ज़ाम में जल्दी बनेगा। चलिए अब डायरेक्ट बनाया जाए, तरीका क्या होगा, सेम टेक्निक से, 10% लाभ है सर प्लस 10, तथा दूसरी वस्तु पर 5% लाभ है सर, अगर 5% लाभ है तो प्लस 5, भाग कितने से देना होगा 2 से, क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है बाबू। 15 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 7.5, प्लस में होगा जी, प्लस में होगा तो 7.5% का क्या कहलाएगा ये अब लाभ, 7.5% का क्या कहलाएगा अब लाभ। अब ये हम इतना ही छोटा लिखकर बनाएंगे, यही 2 शब्दों से, इन सवालों को यही 2 शब्दों से अब बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल यही 2 अक्षर मिलकर बनाया जा सकता है, इतना काफ़ी है बाबू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना, लाइक किया आपने वीडियो को, आपने लाइक किया वीडियो को लाइक कीजिए। जब हम इतने मेहनत से आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल लाइक करना है, कीजिए लाइक, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, और अब हम इतना ही कम लिखकर ही बनाएंगे, बहुत कम लिखकर, सारी बातें हमने डिस्कस कर दी हैं, अब आप 2 शब्दों में ही आंसर देंगे, अब आप इस सवालों का आंसर 2 शब्दों में ही दिया करेंगे। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं बाबू, देखने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वाइट स्क्रीन है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्वालिटी देखिए बाबू, कंटेंट की क्वालिटी देखिए, हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखाई दे, थोड़ा कष्ट हो देखने में, बट बात ईमानदारी से आपको अच्छा कंटेंट देने की है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो, सब दिक्कत दूर हो जाएगा बाबू, आप एक बार समझ जाएंगे तो कई बार आप आवाज़ सुनेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से,
200 प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं बाबू। 200 प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि बाबू एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस दर पर बेचा जाता है कि पूरे लेन देन में बाबू, पूरे लेन देन में क्या हो, 20% का लाभ। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा? तो दोनों वस्तुओं पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा? यही सवाल पूछा गया है आपसे कि दोनों वस्तुओं पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले 10% की हानि -10। दूसरी वस्तु पर क्या हुआ सर? आगे 2 और वस्तुएं हैं, उस पर लाभ हुआ है। उन 2 वस्तुओं पे किस दर से बेची जाए कि पूरे लेन देन पे 20% का लाभ हो, और 2 वस्तुओं पे क्या पूछा गया है? लाभ का परसेंटेज। तो 2 वस्तुओं पर बाबू हम मान लेते हैं कि 2 वस्तुओं पर जो लाभ का परसेंटेज है बाबू, 2 वस्तुओं पर लाभ का परसेंटेज है वो x है बाबू। 2 वस्तुओं पर लाभ का परसेंटेज अगर x% मान लेते हैं कि x% है, तो बाकी दूसरी वस्तुओं पर देखिए बाबू 2 वस्तु है, पहली वस्तु के अलावा 2 वस्तु है, लिखा है ना, देखिए यहाँ ध्यान से, अन्य 2 बाबू, अन्य 2 बाबू, अन्य 2 बाबू। तो यहाँ से देखिए 2 वस्तुओं पे हमने x मान लिया, तो दूसरे पहले पे तो 10% हानि था, हमने नोट कर लिया। दूसरे पे भी क्या होगा? x% का लाभ प्लस x। तीसरे पे भी क्या होगा? x% का लाभ प्लस x। हो गया 3 वस्तु बाबू। इन दोनों पे x% का ही हमें लाभ लेना है, क्योंकि कुल पे हमने x% का ही लाभ रखा है। 2 वस्तुओं पे हमने x% का ही लाभ रखा है। यही पूछा भी गया है कि 2 वस्तुओं पर लाभ का बाबू, लाभ का परसेंटेज बाबू, लाभ का परसेंटेज क्या होगा? अब कितने से भाग देना होगा सर? 3 से। कैसे 3 से? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट है बाबू, 3 ऑब्जेक्ट है बाबू, 3 ऑब्जेक्ट है। पहला 10% हानि और बाकी दोनों पे x% का लाभ, बाकी दोनों पे x% का लाभ, दूसरे पे भी x% का लाभ और तीसरे पे भी x% का लाभ। पहले पे 10% की हानि, 3 से भाग दिया गया। और ओवरऑल क्या हुआ बाबू? कुल सौदे पर क्या हुआ बाबू? कुल सौदे पर क्या हुआ है? 20% का लाभ बाबू। पूरे लेन देन में क्या हुआ है? 20% का लाभ बाबू। ध्यान रखिएगा, लाभ है इसलिए प्लस 20। 20 तिया 60 बराबर -10 प्लस 2x बाबू। 2x बराबर 60 10 70। और बाबू यहाँ से x का जो मान आएगा, यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 70 को 2 से भाग देने पर 35% बाबू। कितना आएगा? 35% बाबू। कितना आएगा? लाभ 35%। बाकी दोनों वस्तुओं पे लाभ कितने परसेंट का है? 35% का है। बाकी दोनों वस्तुओं पर लाभ कितने परसेंट का है? 35% का है। आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? चलिए अगला सवाल सीखते हैं, मज़ा आ रहा होगा। 9 नंबर सवाल बनाइए, दिल खुश हो जाएगा बाबू। ये सवाल रेलवे 2019 ने पूछा, 2019 में रेलवे ने पूछा है। 2019 में रेलवे ने ये सवाल पूछा है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए। 2 वस्तु जिनमें से प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 है। सिंपल बात है, क्रयमूल्य बराबर है बाबू। प्रत्येक का क्रयमूल्य 2500 है, यानी क्रयमूल्य बराबर है। एक पर 5% लाभ बाबू। एक पर क्या हुआ? 5% का लाभ बाबू। एक पर क्या हुआ? 5% का लाभ। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर प्रतिशत लाभ। दूसरी वस्तु पर बाबू देखिए लिखा है, दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हुआ बाबू? दूसरी वस्तु पर लाभ ज्ञात कीजिए बाबू। दूसरी वस्तु पर लाभ ज्ञात कीजिए। हमने रखा कि हमें नहीं पता, प्लस x। ओवरऑल निकालने के लिए बाबू 2 से भाग। और कुल सौदे में लाभ हानि कितने का है बाबू? 20% का बाबू। देखिए ध्यान से, लाभ कितने का है? 20% का। यहाँ लिखा है 20% का लाभ हुआ। कहाँ पे? कुल मिलाकर बाबू। कहाँ पे लाभ हुआ? 20% का लाभ कहाँ पर हुआ? कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ बाबू। कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ। +5 प्लस x बराबर 20 दूनी 40। x बराबर बाबू 35%। यानी कुल मिलाकर जो भी हुआ हो दूसरे वाले सौदे पर बाबू, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर 35% का क्या होगा? लाभ होगा बाबू। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर 35% का क्या होगा?
लाभ होगा। इस तरह से अगर आप सवालों को बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जबकि अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आप लंबा जाएंगे बाबू, आप लंबा जाएंगे, वक्त ज़्यादा ख़राब होगा। आजकल टाइम का बहुत कीमत है बाबू। इसी तरीके से आप छोटा छोटा बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ध्यान रखें कि आप अपने थोड़ा समय मेरे लिए भी दें। हम आपके ग्रोथ के लिए बहुत सारा क्वालिटी टाइम देते हैं और देते रहेंगे। डेली आपको क्लासेस यूट्यूब पर मिलता रहेगा, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, और इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कराते रहेंगे आपको। तो आप भी अपना थोड़ा समय मेरे लिए ज़रूर दें। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फेसबुक पेज पर लगाएं, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में भेजें, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों को भेजें। हम जो आपको इतना मेहनत करके सिखा रहे हैं, बदले में यही चार्ज है आपका, यही चार्ज आप हमें पे करें कि आप इसे शेयर ज़रूर करें। यह आपका चार्ज है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें। आप हमें वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ हमारा सब्सक्राइबर ग्रुप नहीं है, जहाँ हमें लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हम जहाँ नहीं हैं वहाँ तक आप हमें पहुँचा सकते हैं। आप अगर शेयर करेंगे तो हम वहाँ तक भी जाएंगे जहाँ लोग नहीं जानते हैं। हम भी ग्रो करेंगे और आप भी ग्रो करिए। देखिए, ये 9th नंबर सवाल हो गया। हम 10th नंबर सवाल में चलते हैं। ये सवाल भी सेम है, बस आप कहेंगे उधर 2500 था, ये 3500 है। बाबू, यहाँ पे 2500 था क्रैमुल और यहाँ पे क्रैमुल कितना है? 3500। आप कह सकते हैं कौन सा आपको क्रैमुल से कोई लेना देना है? इस सवाल को बनाने के लिए आपको कौन सा क्रैमुल से लेना देना है? क्रैमुल से कोई मतलब ही नहीं है सर। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, यदि उसने प्रत्येक पे 3500 में खरीदा था, और 5% के लाभ पर पहले वस्तु को पहले व्यक्ति ने बेचा था। बाबू, 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना परसेंट लाभ पर उसे दूसरे से होना चाहिए? दूसरे से होना चाहिए। कुल मिलाकर मामला ये है कि पहले पे अगर 5% का लाभ हुआ तो दूसरे पे उसे, बाबू, दूसरे पे उसे कितने परसेंट का लाभ हो कि कुल सौदे में उसे, बाबू, उसे कुल सौदे में क्या हो? 20% का लाभ। कुल सौदे में उसे क्या हो? 20% का लाभ। हर पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, 20% का कुल लाभ, पहले वस्तु पे 5%, दूसरे वस्तु पर नहीं पता। यही चीज़ है बाबू, पहले वस्तु पे 5%, दूसरे वस्तु पे x। 2 से भाग क्यों? ओवरऑल। ओवरऑल क्या हुआ है? कुल मिलाकर क्या हुआ है? कुल सौदे में क्या हुआ है? 20% का लाभ, इसीलिए प्लस। बाबू, प्लस 5 प्लस x बराबर 20 दूनी 40, x बराबर बाबू 35%। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे तो इन सवालों को कॉन्फिडेंट से 10 सेकंड में कर लेंगे। यकीन मानिए, आप जब इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे तो इन सवालों को आप बहुत कम समय में कर लेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बाबू, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सुधा ने वस्तु एक समान कीमत पर खरीदी। उसने उनमें से कुछ को 8% लाभ। बाबू, 80 वस्तु खरीदा गया एक समान कीमत पर। क्रय मूल्य बराबर है, लागत मूल्य बराबर है। उसमें से कुछ को 8% के लाभ पर और शेष को 12% की हानि पर, जिसके परिणाम स्वरूप 6% का समग्र लाभ हुआ। तो 8% के लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें थोड़ा जगह चाहिए होगा इसे बनाने के लिए, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कोने में एडजस्ट कर रहे हैं। आप इस सवाल को देख लीजिए, ट्राई करिए। मैंने आपको कहा भी है कि जब भी आप नोट्स बनाएं, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का प्रयास करिए। बने या ना बने, उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे बाबू। चलिए अब बात करते हैं इसे बनाने की। सुधा ने 80 वस्तु एक समान कीमत पर खरीदी। इसे एलिगेशन से बनाएंगे हम लोग। इसमें क्या लगाएंगे? एलिगेशन। सबसे बेस्ट जो है वही टेक्निक आप सीखेंगे। सबसे मिनिमम टाइम में कैसे बनेगा वो मेथड आप सीखेंगे।
बेसिक से तो बहुत लंबा चला जाएगा इंसान। देखिए बाबू, 8% का लाभ है इसलिए प्लस, और कुछ का हिसाब तो हो गया, और शेष को 12% हानि। बाबू 12% हानि। टोटल वस्तु कितना है ऊपर ऑलरेडी लिखा है बाबू। टोटल कितना है बाबू? 80 है ना बाबू। परिणाम स्वरूप 6% का समग्र लाभ। बाबू जो ओवरऑल हुआ है वो बीच में 8 और 6 का गैप, 12 और 6 की बात करें तो 6 बड़ा है, इसमें से -12 घटेगा तो एक्चुअल में जुट जाएगा। और 218 का मतलब जब इसे काटेंगे, 218 का मतलब जब इसे काटेंगे तो 2 से 9 बार में और 2 से 1 बार में 9:1। 9:1 का मतलब 8% लाभ पर जो वस्तु बेची गई वो 9 यूनिट है, तो 12% हानि पर बेची गई वस्तु 1 यूनिट। बाबू क्वेश्चन में साफ गिवन है कि टोटल मिलाकर बाबू 9 और 1 मिलाकर 10 यूनिट का मान, 10 यूनिट का मान 80 है, तो 1 यूनिट का मान 10 से भाग दे देंगे तो बाबू 8। 1 यूनिट का मान 8 है, 1 यूनिट का मान 8 है, और 1 यूनिट का मान अगर 8 है, 1 यूनिट का मान अगर 8 है तो हमसे 8% बाबू, हम लोगों से 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछी जा रही है। बाबू 8% लाभ पर जो वस्तु बेची गई है वो 9 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 8 है तो 9 यूनिट का मान बाबू, 1 यूनिट का मान 8 है तो 9 यूनिट का मान बाबू 8 9 कितना होगा? 72। ये मत सोचिए कि नीचे क्यों नहीं किए बाबू, जगह नहीं है तो ऊपर कर दिए। आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, ऊपर या नीचे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। आपको ऊपर या नीचे फोकस करने से जरूरत नहीं है। नीचे जगह कम है तो ऊपर, ऊपर जगह कम है तो नीचे, कैसे भी बस सीखना फोकस में रखिए बाबू। सीखते चलिए, स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए, स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए। आपको हमारे ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट जरूर करिए बाबू। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।